एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें एक अलग यूनिवर्स के बारे में बताती है जिसके एक प्लानिट पर इंसान देवता और राक्षस रहते थे। जहां पूर्व दिशा में राक्षसों का राज था और पश्चिम दिशा में इंसान रहते थे जो 3 टेरिटरीज में डिवाइड थे और उन टेरिटरीज की रक्षा देवता करते थे जो वहां के राजा भी थे ताकि इंसान राक्षसों से बचकर आराम की जिंदगी जी सके। इन टेरिटरीज में सबसे ताकतवर चू टेरिटरी थी। अब वो नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि अगर किसी भी आम इंसान को देवता बनना है तो उसे अपने अंदर की ताकत को पहचान कर कई त्याग करने होंगे जिसमें अनकाउंटेबल पेन होता है जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही लोग उस प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम पूर्व की सभी टेरिटरीज की रक्षा करने वाले एक बड़े देवता यानी राजा को देखते हैं जिनका नाम विलियम था जो अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे एलेक्स के साथ अपने घर के गार्डन में पौधा लगा रहे थे। तभी वहाँ पर पर्पल कलर के कपड़े पहनकर 12 लोग आते हैं जो तारों के ज्ञानी थे और उनको देखकर भविष्यवाणी करते थे। अब वो लोग विलियम को बताते हैं कि एलेक्स एक आम इंसान से देवता नहीं बन पाएगा क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर का एनर्जी सोर्स ठीक नहीं है जो अरबों में सिर्फ एक में पाया जाता है। इसे सुनकर विलियम जेफ नाम के एक बंदे के पास इसका उपाय ढूंढने के लिए जाता है लेकिन वहां पर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। ये सुनकर विलियम थोड़ा निराश हो जाता है और एलेक्स को मिस्ट्री विला नाम की एक सेफ जगह भेज देता है ताकि एलेक्स को नुकसान ना पहुंचे क्योंकि पावर्स ना होने की वजह से एलेक्स राक्षसों से नहीं लड़ सकता था। अब 2 साल बीत जाते हैं और हम एलेक्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि हर साल उसी दिन एलेक्स के डैड उससे मिलने आया करते थे। जब एलेक्स इस खुशी में झूम ही रहा था तभी एलेक्स के ग्रैंडफादर लियाम एलेक्स को एक बर्ड गिफ्ट में देते हैं क्योंकि एलेक्स हमेशा ज्यादातर अकेला ही रहता था। अब उस बर्ड को देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस बर्ड का नाम सेबल रख देता है और उसे लेकर अपने फादर को गांव में आता देखने के लिए एक माउंटेन पर चला जाता है जिसके जाते ही लियाम 3 निंजा को एलेक्स की सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर अपने फादर और 2 बड़े भाइयों के आने का इंतजार कर रहा था लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और उसके फादर नहीं आते जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसके फादर उसे 2 सालों में सिर्फ एक बार ही देखने आए थे जबकि एलेक्स अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अगली सुबह एलेक्स सेबल को उड़ना सिखाता है क्योंकि वो छोटा होने की वजह से उड़ नहीं पाता था। तभी उसे पास ही से एक आवाज सुनाई देती है जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि एक राक्षस लोमड़ी एक भाई और बहन पर अटैक करने वाली है। ये देखकर एलेक्स किसी की भी चिंता ना करते हुए उस लोमड़ी को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले ही वो निंजा एक ब्लेड की मदद से उस लोमड़ी को मारकर वहां से भगा देती है पर एलेक्स को इस बात का पता नहीं चलता और उसे लगता है कि उसी ने ये किया है। अब वो भाई यानी ऑलिवर और जिया एलेक्स का धन्यवाद करते हैं और उसे कहते हैं कि वो पास के ही गांव से है। ये सुनकर एलेक्स उनसे पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ चलकर वहां खेल सकता है क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा मस्तीखोर था और हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। आगे वो तीनों उनके गांव में चले जाते हैं जहां वो सब मिलकर बहुत खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। एंड में थक कर वो तीनों एक पत्थर के किनारे बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एलेक्स के अंकल थॉमस आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके दोनों बड़े भाई घर पर उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिया और ओलिवर को बाय बोलकर अंकल के साथ घर चला जाता है। अब अपने दोनों भाइयों को देखकर एलेक्स उनके साथ पूल में मस्ती करने लगता है लेकिन जब वो दोनों उसे बताते हैं कि वो कल सुबह चले जाएंगे तो एलेक्स इसे सुनकर थोड़ा निराश हो जाता है। अगली सुबह एलेक्स के दोनों भाई अपने सिपाहियों के साथ वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने फादर के साथ मिलकर राक्षसों से लड़ने में मदद करनी थी। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो रो रहा था साथ ही उसे उस भविष्यवाणी और बाकी सभी चीजों का पता था। अब एलेक्स अपने मन में सोचता है कि वो भी अपने फादर की मदद करना चाहता था ताकि वो अपने फादर के पास रह सके लेकिन ना उसके पास अपने बीच वाले भाई की तरह किताबों का इतना ज्ञान था और ना ही तलवार चलाने की इतनी शक्ति
इसकी वजह से एलेक्स निराश होकर एक पहाड़ी पर लेट जाता है। तभी वो एक टूटते तारे को देखता है, जिससे वो विश करता है कि वो बस अपने फादर के साथ रहकर उनकी मदद करना चाहता है, ताकि वो भी उनका प्यार पा सके। उसी वक्त एलेक्स को उन तारों को देखकर याद आता है कि क्या हुआ अगर वो पावर को हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन अभी भी वो अपनी बाहरी पावर को बढ़ा सकता है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यही खत्म होता है।